हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्ग में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम 2018 में जो हुए थे उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे थे। अब कुछ जो प्रश्न रह गए हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि ए और बी यदि मिल के कोई काम करेगा तो 1.2 दिन में पूरा करेगा। लेकिन कहा है कि ए यदि कार्य अकेले शुरू करे और आधा कार्य करने के बाद वह छोड़ के चला जाता है तो बी जो है अकेले आधा काम को पूरा करता है। अब इस प्रकार 2.5 दिन लगता है। देखिए, माना कि बी को मान लेते हैं, बी अकेले आधा काम यदि करेगा तो टी दिन का समय लेगा, है ना। तो ए आधा काम किया है तो ए आधा काम करेगा तो कितना समय लेगा। तो दोनों मिल करके छोड़ के काम किया है तो 2.5 समय लगा है, यानी आधा काम इसको करने में 2.5 माइनस टी समय लगेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों मिल करके पूरे काम को 1.2 दिन में किया। तो देखिए, बी जो है आधा काम किया है टी दिन में तो पूरा काम करेगा 2 टी दिन में करेगा। ठीक है। और ए भी आधा काम किया है 2.5 माइनस टी दिन में तो पूरा ये भी कितना समय में करेगा, तो 2 गुने 2.5 माइनस टी दिन में करेगा, क्योंकि आधे काम ने टी दिन में हुआ है तो पूरा तो दुगना समय लगेगा। ये भी आधा काम किया इतना दिन में, इसका भी पूरा करने में इतना दिन लगेगा। अब देखिए, मेरा प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार कहा कि दोनों मिलेगा तो 1.2 दिन लगा है तो हम लिख सकते हैं कि 2t गुना 2 इंटू 2.5 माइनस टी बट्टा ए गुने बी बटा ए प्लस बी होता है दोनों मिलकर के, तो 2t प्लस 2 इंटू 2.5 माइनस टी हो जाएगा बराबर दोनों मिलकर के कितना समय हुआ है 1.2 दिया हुआ है, 1.2 हो गया। अब देखिए, यहां पर यदि हम t बराबर 1 रखते हैं, t बराबर 1 यदि हम रखेंगे, t बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो इसका मान पूरा दोनों तरफ का बैलेंस हो जाता है। अतः t के मान हुआ 1, तो हमको निकालना है कि b पूरा करने में कितना समय लेगा। तो b तो पूरा करने में 2t समय लिया है, इसलिए b जो है आपको 1 गुने 2 यानी 2 दिन का समय लेगा। आंसर में मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर मेरा हुआ ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो कि 12 से विभाजित है। 12 से विभाजित हमको चुनना है। देखिए, 12 से हमको विभाजित चुनना है कि ए बी सी डी में से 4 गो संख्या में से कौन जो है 12 से विभाजित होगा। देखिए, 12 से विभाजित होने के लिए हमको 3 गुने 4 कर लेंगे, यानी वैसी संख्या जो 3 से भी विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो वही संख्या होगा जो 12 से विभाजित होगा। तो पहले हम जांचते हैं कि 3 से पहले कौन विभाजित होगा। तो 3 के विभाजिता का रूल होता है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाजित होगा। लिख लेंगे 3 का अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तब संख्या भी विभाजित होगा। देखिए, 3 का रूल कहता है कि दिए हुए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से
कटेगा। तो पहले देखिए 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 हुआ। तो यह तो 3 से विभाजित हुआ, 3 से विभाजित यह हुआ। लेकिन अब 4 से भी विभाजित इसको होना चाहिए। तो 4 का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा, तब संख्या भी 4 से कटेगा। यानी 4 का रूल कहता है कि दिए हुए संख्या के अंतिम का 2 अंक यदि 4 से कटेगा तो संख्या भी 4 से कटेगा। देखिए 0 8 है अंतिम का 2 अंक, तो 0 8 हुआ। यानी 2 अंक जो है 4 से कट गया, यानी पहल का संख्या जो है 3 से भी कट गया और 4 से भी कट गया। तो यह संख्या जो है 12 से अवश्य कटेगा। यानी ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2000 ईस्वी और 2004 ईस्वी में जो चीनी का उत्पादन हुआ है उसमें अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए 2000 ईस्वी में एक्स और वाई का उत्पादन जो हुआ है कितना हुआ है, तो 40 हुआ है। यानी 40 लाख टन हुआ है, प्लस 40 लाख टन हुआ है, यानी 80 लाख टन उत्पादन हुआ है। अब 2004 में देखेंगे, 2004 ईस्वी में देखेंगे एक्स और वाई का उत्पादन किया हुआ है, तो दोनों का 60 लाख हुआ है। तो 60 लाख प्लस 60 लाख करेंगे, यह लाख में है, यह लाख में है मात्रा। तो कितना हुआ है 60 और 60 120 लाख टन हुआ है, 120 लाख टन उत्पादन हुआ है ना। अब कह रहा है कि 2000 और 2004 ईस्वी में जो उत्पादन हुआ कितना का अंतर है, यानी दोनों वर्षों का अंतर कह दिया है। तो 120 लाख टन में से 80 लाख टन घटा देंगे, यानी 120 माइनस 80 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 40 लाख टन हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 40 लाख टन का है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा एक टोकरी है इस प्रकार का जिसकी लंबाई कह रहा है इसमें 1.8 मीटर है, 1.8 मीटर कह रहा है, और कह रहा है कि चौड़ाई जो है 1.5 मीटर है। तो टोकरी इस प्रकार का है, घनाभ के आकार का है ना। इसमें कह रहा है 1.5 है और ऊंचाई कह रहा है, इस तरह का टोकरी है 1.5 कह रहा है, और ऊंचाई के बारे में कह रहा है 1.2 है, 1.2 मीटर में मात्रा है। कह रहा इसमें छोटे छोटे लोहे का घन भरा हुआ है, छोटा छोटा लोहे का घन भरा हुआ इस प्रकार का। तो इसमें कितने घन आएंगे, इसमें कितने घन आएंगे। तो इसका साइज का 6 सेंटीमीटर का है। तो घन की संख्या पूछ रहा, देखिए छोटे छोटे घनों की संख्या जो होगा ये घनाभ के कुल आयतन के बराबर ही हो जाएगा। देखिए तो घनों की संख्या निकाल देंगे, घनों की संख्या बराबर हो जाएगा बड़े घनाभ के आयतन में हम छोटका घन के आयतन से भागा करेंगे। तो देखिए छोटका घन का जो भुजा है सेंटीमीटर में है और बड़का का है मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो देखिए 1.8 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 180 हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, गुना 1.5 मीटर है, इसको करेंगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा भुजा। अब 1.2 मीटर है तो यहाँ हो जाएगा 120 हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी बड़का के आयतन निकल गया, छोटका के आयतन से भागा कर देंगे तो घन की संख्या निकल जाएगा। तो छोटका घन के भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो घन है तो सभी भुजा 6 ही होगा, तो 6 गुना 6 कर देंगे। अब देखिए काटते हैं, 6 तिया 18, 0 है तो 0 है ना, यहाँ से काटेंगे 6 5 31,
क्या 5 बार में हो गया। अब कहाँ से कटेगा, 6 दूनी 12, अबे 0 है तो 0 हो गया, यानी घनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 5 गुने ऊपर हुआ 150 गुना 20, इसी को गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए 15 25 75, 75 दूनी 150 हो गया। अब एक जीरो और, यानी 2 जीरो और बैठ जाएगा, इतना घन हो जाएगा आंसर, यानी घनों की संख्या देखेंगे 15,000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लड़की 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला सकती है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल सकती है, तो 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 8.5 घंटा लगता है, तो उसने पैदल कितनी दूरी तय किया, यानी पैदल दूरी निकालना है। तो ऐसे निकालेंगे कि माना कि पैदल जो है वह 1 घंटा चला, पैदल 1 घंटा चला, इस तरह से मान के बनाएंगे, तो पैदल 1 घंटा चला तो पैदल दूरी कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, क्योंकि पैदल की चाल दिया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल समय 8.5 घंटा लगा है, तो साइकिल से कितना तय किया है समय, तो 8.5 घंटा में से 1 से घटा देंगे, इतना घंटा वह पैदल चला, लेकिन पैदल नहीं, 8.5 घंटा वह साइकिल से चला, तो साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर स्पीड है, तो 16 कर देंगे, बराबर कुल दूरी है 109 किलोमीटर हो गया। अब इसको हल कीजिए, तो 7x हो गया प्लस 16 से गुना करेंगे तो 16 25 80 0, 16 28 से 128 से, और 8 हो गया 136 हो जाएगा, माइनस 16x बराबर 109 हो गया। देखिए 7x में से 16x घटेगा तो कितना हो जाएगा, -9x बराबर 136, इधर जाके घटेगा 109 में से, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 27 होगा। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 9 से 27 कट गया 3 बार में, यानी x बराबर हो गया 3 घंटा, यानी हम घंटा माने थे, समय माने थे कि पैदल जो है 1 घंटा चला होगा। अब पैदल की चाल हमको मालूम है 7, तो इसलिए पैदल दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल है 7 और समय है 3 घंटा, यानी 7 या 21 किलोमीटर जो है, 21 किलोमीटर जो है हमको दूरी आ गया। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर है डी। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 23 में कि एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आगे देखिए कुर्सी दिया है कितना, कुर्सी के संख्या और मेज के संख्या का अनुपात लिखा हुआ है 9:7 लिखा हुआ है, और क्या कहा है कि कुर्सी की संख्या जो है ऑफिस में मेज से 42 जो है अधिक है। देखिए अनुपात में कितना अधिक है सो देखेंगे, तो अनुपात में 9 है कुर्सी और मेज है 7, तो अधिक हो गया कैगो, अनुपात में 2 अधिक है, लेकिन संख्या में तो 42 अधिक है, तो अनुपात 2 बराबर 42 हो गया, तो अनुपात 1 का मान निकाल देंगे। 1 बराबर कितना होगा, 2 से 42 कटेगा 21 बार में, यानी अनुपात 1 का मान हो गया 21 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, कुर्सी की संख्या, कि कुर्सी कितना है, तो कुर्सी तो अनुपात में 9 है, तो 1 बराबर 21, तो 9 बराबर 21 गुने 9 कर देंगे, तो 9 दूनी 18, 189 कुर्सी हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो 189 ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। देखिए प्रश्न ने कहा सन्नी और पौला मिलके करेगा तो 12 घंटा का समय लगता है।
अब कह रहा है कि पाउला अगर अकेले करेगा तब उसको 18 घंटे का समय लगेगा, है ना। तो सन्नी अकेले करेगा तब कितना हो जाएगा, तो सन्नी का अकेले यदि हम निकालेंगे तो हो जाएगा 18 गुने 12, 18 गुने 12 बट्टा 18 माइनस 12 कर लेंगे, यानी हो जाएगा 6। 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, 12 तिया 36 घंटा में अकेले करेगा सन्नी। अब कहा है कि जेन जो है अकेले करेगा तो 45 घंटा का समय लेगा। तब प्रश्न में क्या कहा है कि सन्नी और जेन मिलकर कितना समय में करेगा, तो सन्नी और जेन का पूछा कितना समय में करेगा, तो दोनों मिल के करेगा तो जोड़ करके नीचे होगा, यानी 36 गुने 45 बट्टा 36 प्लस 45 होगा, यानी जोड़ करके इसको हल कर देंगे। 36 गुने 45 बट्टा 36 और 45 जोड़ेंगे, 6 5 11 4 3 7 1 8, यानी 81 हो गया। इससे काटिए, 9 से काटेंगे, 9 9 81, 9 बार में, और 9 चौके 36 4 बार में। 9 से काटेंगे 45 5 बार में, इसलिए एस और जे जो है कितना समय में करेगा, तो 4 गुने 20 4 गुने 5 20 घंटा में करेगा। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि √45 प्लस √20 बराबर 11.180 है तो √180 प्लस 4√5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम लोग बना लेंगे। यहाँ 45 है प्लस यहाँ दे दिया है √20 दे दिया है, यहाँ 20 दे देंगे, यहाँ मान दे दिया है 11.180 दे दिया है। हमको मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है √180 प्लस 4√5 का मान निकालना है। इसका मान कितना होगा, तब देखिए यहाँ 45 है और यहाँ 20 है, तो हम ऐसा करते हैं इसको भी हम मान 45 ला देंगे और यहाँ भी अंदर में हम 20 ला देंगे, तो हमको इस तरह का यहाँ मिल जाएगा। देखिए कैसे होगा, 180 है तो 180 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 45, और 4 गुने 45 होगा तो 4 का बाहर आ जाएगा 2, यानी हो जाएगा 2√45 हो जाएगा। प्लस यहाँ हमको 20 है तो यहाँ भी 20 चाहिए, तो 20 लाने के लिए अंदर हमको 4 चाहिए, तो 4 आने के लिए अंदर में वो 2 जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2। अब ये हो जाएगा रूट में अंदर 2 जाएगा अंदर 4 4 25 20 हो जाएगा। अब देखिए 2 कॉमन यदि लेंगे तो हो गया √45 प्लस रूट हो जाएगा 20, और 45 और 20 का मान दिया है 11.180, तो हो जाएगा 2 गुना 11.180 गुना कर दीजिए तो हो गया 0, 8 दूनी की 16, 1 दूनी 2 1 3 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया। देखिए 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव होगा तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। आंसर ऑप्शन में मिला गया 22.360, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विकल्पों से अनुपस्थित संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। यानी ये जो सवाल है आपका रीजनिंग का आया है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए श्रृंखला है 11 है 20 है 27 है 36 है 43 है, प्रश्नवाचक 2 गो आया है 68 है 75 है, यानी यही प्रश्नवाचक के जगह इस खाली जगह पर कितना आएगा। देखिए यहाँ से देख रहे हैं 11 है 20 है तो कितना बढ़ा है, तो 11 और 20 देख रहे हैं प्लस 9 यानी 9 बढ़ा है। अब यहाँ से देखेंगे 20 से और 27 से तो यहाँ पर प्लस 7 हो गया है, 7 बढ़ा है। अब यहाँ देखेंगे 27 से और 36 से तो प्लस 9 हो गया। यहाँ देखेंगे 36 से 43 से तो प्लस 7 हो गया। अब यहाँ मेरा श्रृंखला बन गया कि पहले 9 बढ़ा फिर 7 बढ़ा फिर 9 बढ़ा फिर 7 बढ़ा, तो अब भी तो 9 बढ़ेगा तो 43 में 9 जोड़ देंगे
तो कितना हो जाएगा 9 3 12, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 और 9 3 12, 4 1 5, यानी यहाँ हो जाएगा 52। यहाँ पर तो मेरा 52 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पुनः 7 बढ़ेगा श्रृंखला के अनुसार, तो 7 बढ़ेगा तो 52 और 7 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 59 होगा। अब पुनः आगे श्रृंखला रखेंगे तो 9 बढ़ना चाहिए, तो 59 और 9 68 हो गया, और 68 और आगे 7 देखेंगे तो 75 हो गया, यानी यहाँ श्रृंखला जो होगा 52 और 59 होगा, 52 और 59 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कह रहा कि नीचे दिए वृत्त में जीवा ए बी को डी बिंदु पर स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए बी 24 सेंटीमीटर और डी 9 सेंटीमीटर है तो बी डी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए ए बी दिया है 24 और डी ई स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 9, हमको बी डी निकालना है, तो बी डी को एक समान लिए हैं। अब देखिए सूत्र होता है डीई का स्क्वायर, यानी स्पर्श रेखा का वर्ग जो होगा वह जो होगा ए डी गुने बी डी के बराबर, यानी ए डी गुने बी डी के बराबर होगा। तो देखिए डीई कितना है, तो डी तो 9 है, तो 9 का वर्ग हो जाएगा बराबर ए डी, तो ए डी कितना होगा 24 प्लस x होगा, यानी 24 प्लस x हो जाएगा, गुना बी डी, तो बी डी तो x है, x होगा। देखिए अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण आ रहा है तो द्विघात समीकरण को हल करने में हमको समय ज्यादा लगेगा, एग्जाम में हमको समय को बचाना है तो हम बाई ऑप्शन भी हेल्प लेंगे। तो यहाँ से हम लोग बाई ऑप्शन ही बनाएंगे ताकि हमको कम समय में बन जाए। देखिए बाई ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, अगर हम 5 बैठाते हैं तो 24 और 5 होता है 29, और 29 पर चेक करेंगे तो लगभग 150 यानी 145 के आसपास जाएगा, तो इधर तो होगा 9 9 81 ही होगा, तो ये तो होगा नहीं। अगला बैठाते हैं 3, तो 3 बैठाएंगे तो 24 और 3 27 हो जाएगा, और यहाँ 3 बैठाएंगे तो 27 3 81, यानी इधर भी देख रहे हैं तो 81 हो जाएगा, और इधर भी करेंगे तो 24 3 27 गुने 3 करेंगे 81 हो गया, यानी x बराबर 3 बैठाने पर हो गया, यानी बाई ऑप्शन हम बी में बैठाए 3 सेंटीमीटर, तो मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। तो यहाँ पर हम लोग बाई ऑप्शन ही इस प्रश्न को बनाएंगे। देखिए एक शंकु है, इसका जो त्रिज्या जो है r मान लेते हैं, छोटा r। अब इसका ऊंचाई जो h होता है, ऊंचाई का यह 1/3 है, तो ऊंचाई तो इसका 3 गुना होगा, यानी ऊंचाई जो होगा ये 3r हो जाएगा, यानी ऊंचाई बराबर 3r मान लेंगे। अगर इसका जो आयतन होगा, एक जो है अर्धगोला है, अर्धगोला है, इन दोनों का आयतन जो है बराबर है, यानी इसका वॉल्यूम जो है आपस में बराबर है, तो इसका त्रिज्या को मान लेते हैं बढ़का r, है ना। तो प्रश्न से हो जाएगा इसका आयतन बराबर इसका आयतन, तो इसका आयतन कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो r स्क्वायर कर देंगे, h के जगह 3r हो जाएगा बराबर, इसका आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, यानी अर्धगोले का आयतन लिख देंगे 2/3 पाई, इसका त्रिज्या है बड़ा r, यानी r क्यूब होगा। देखिए पाई से पाई कट गया, नीचे 3 है, यहाँ भी नीचे 3 है, कट गया। अब कितना होगा, तो r स्क्वायर r है तो 3 है, तो हो जाएगा 3r क्यूब हो जाएगा, इधर कितना होगा 2r क्यूब हो जाएगा। तो प्रश्न कहा है कि शंकु के त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या के बीच अनुपात का है, तो शंकु वाला ऊपर रखेंगे और गोला का नीचे, तो कितना हो जाएगा r क्यूब बट्टा r क्यूब करेंगे तो होगा 2/3 हो जाएगा, है ना। तो हमको निकालना कितना है
R अनुपात R निकालना है तो इसका घन हो जाएगा। तो घन करेंगे क्योंकि क्यू है तो इधर जाके घन होगा, तो 3√2 हो जाएगा अनुपात 3 कितना हो जाएगा, नीचे 3 है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है बोर्ड पर लिखा हुआ, इसी को हम लोग को हल करना है। तो देखिए कैसे हल करते हैं। पहले मंझली कोष्ठ में यहाँ दिया हुआ है और यहाँ इसके अंदर छोटी कोष्ठ है, तो पहले छोटी कोष्ठ का काम कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 20 है तो 20 माइनस 25 माइनस 33 है, तो 25 में से माइनस 33 घटेगा तो -8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस ये 8 हो जाएगा। भागा है तो भागा मंझली कोष्ठ। देखिए अब यहाँ -5 गुने 4 है और माइनस कोष्ठ में -6 है, तो पहले गुना वाला काम कर लेंगे। तो -5 गुने 4 करेंगे तो -20 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कर देंगे +6 हो जाएगा। ये मंझली कोष्ठ बंद। पुनः बाद में है प्लस है, भागा है 56 है ना। अब देखिए कोष्ठ में देख रहे हैं -27 +13, तो -27 और 13 को हल करेंगे तो हो जाएगा -14, यानी भागा में हो जाएगा -14 हो जाएगा। अब देखिए हल करेंगे यहाँ पर तो 20 और 8 28 हो जाएगा, भागा -20 और +6 है तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा भागा में, है ना। क्वेश्चन बंद कर दीजिए, माइनस है तो प्लस। 56 भागे 14 है और 14 माइनस में, 14 चौके 56 तो -4 बार में, यानी -4 हो जाएगा। अब देखिए 28 है भागा है 14 तो बट्टा में 14 हो जाएगा, है ना। वही माइनस चिन्ह देगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, तो 14 से भागा लगाएंगे 28 को 2 बार में, तो कितना हो गया -2 -4 हो जाएगा, यानी -6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे -6, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला प्रश्न बोर्ड पर है, कह रहा है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है 3 जगह, कर इसके जगह कौन सा हम चिन्ह को प्रविष्ट करेंगे, बैठाएंगे ताकि हमको ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में हम लोग बारी बारी से ऑप्शन के हिसाब से चिन्ह बैठाकर दिखना होगा। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन सी को आप यदि बैठाते हैं तो दोनों तरफ सही हो जाएगा। ऐसे आपको बारी बारी से ही बैठा करके चेक करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग सी यदि बैठाते हैं यानी यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर गुना लगाएंगे और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, तो देखिए क्या होगा, 10 में से 10 जाएगा 0 हो जाएगा, गुना 25 है प्लस 10 हो गया। तो देखिए 0 में 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 10, और 0 प्लस 10 करेंगे तो हो जाएगा 10। अब ये साइड भी देख रहे हैं तो 10 ही मान लिया है, अतः हम सी को बैठाए तो मेरा आंसर सही हुआ। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन के हिसाब से बैठा बैठा करके ही चेक करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंकित मूल्य कितना है बैग का, अंकित मूल्य कह रहा है 4600 रुपया है ना। बिका है कितना में, बिक्री मूल्य कह रहा है 2990 रुपया में बेचा गया है। तो प्रतिशत छूट निकालना है, तो छूट कितना मिल रहा है, छूट निकाल देंगे। देखिए 10 में से 0 में से 0 गया 0, है ना। 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 15 में से 9 गया 6, और 3 में से 2 गया 1। 1610 रुपया का छूट मिला, तो प्रतिशत छूट निकालना है, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे। छूट कितना में दी गया, 4600 पर छूट, तो बट्टा में 4600 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 आप काट दीजिए, 46 के आधा कर देंगे तो 23 हो जाएगा, और इसका आधा करेंगे तो 805 हो जाएगा, और 23 से इसको काटेंगे तो 35 बार में कट जाता है, यानी 35% का छूट दिया गया, और आंसर हो गया 35।
ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न है बोर्ड पर लिखा हुआ है, यह सरलीकरण का प्रश्न है, इसको हम कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ 144 से पहले 144 लिख देंगे, भागा है तो भागा दे देंगे, कोष्ट है तो कोष्ट दे देंगे 40, है ना। अब यहाँ देखेंगे पहले इधर से हम हल करेंगे, है ना, यानी पहले बार वाला हल करते हैं तो इधर पहले उतार लेते हैं, माइनस है 37 तो 37 भाग माइनस है पुनः कोष्ट है 25 25 माइनस 112 भागा। देखिए पहले हम लोग बार वाला काम करेंगे, रेकरिंग वाला जो है उसको काम करें तो 7 गुने 4 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 28 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब इधर से हल करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो पहले भागा की क्रिया करेंगे तो 112 भागे 28 होगा, तो 112 में 28 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 4 बार में हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए 25 माइनस 4 तो 25 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, तो आपको 21 बच जाएगा। तब यहाँ पर कितना होगा 37 माइनस 21 होगा, है ना। 25 में से 4 जाएगा 21, तो 37 में से 21 घटा देंगे तो 37 में 21 जाएगा, कितना होगा, तो 7 में 1 जाएगा 6 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 16 हो जाएगा यहाँ तक का मत। अब 40 माइनस 16 कर लेंगे, यानी यहाँ पर 16 घटा देंगे तो कितना होगा, 10 में से 6 गया 4 और ये बच जाएगा, 3 में से गया 2 24 बच जाएगा। अब हो गया 144 से भागा 24 कर लेंगे, यानी 144 भागा 24 कर देंगे तो कितना होगा, तो देखिए काट देंगे तो 6 से ये 12 से यदि हम काटते हैं तो 12 दूनी की 24 और इधर काटेंगे तो 12 12 ही 44 से 12 बार में और 2 से काटेंगे 6 बार में, यानी इसका सही आंसर कितना होगा 6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और आगे भी शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। तो आज हम लोग जो पहला सेट था उसको हम लोग हल कर लिए हैं और जो नेक्स्ट जो बच गया है उसको हम लोग अगले क्लासों में देखेंगे।